नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी डेली सीरीज टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। हेरा फेरी 3 से ऑफिशियली बाहर हुए परेश रावल, हुआ 14 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, साथ में लौटाने पड़े 15% ब्याज के साथ 11 लाख रुपए। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मैनेजर सोनाली सिंह को दिखाया बाहर का रास्ता, मेट गाला में भी नहीं दिखी थी साथ। फोन बंद है, लोकेशन भी नहीं हो रही ट्रेस। रेप का केस दर्ज होने के बाद से ही एजाज खान हुए फरार, अब तक पुलिस की पहुंच से हैं दूर। रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई, तुषार कपूर का छलका दर्द, बोले स्टार किड्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वीर दास ने तोड़े कैन के सभी रूल, एक फोटो हुई वायरल और बन गया मजाक। लॉन्ग न्यूड गाउन देखकर यूजर्स ने खूब लपेटा। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हेरा फेरी 3 को लेकर पिछले हफ्ते एक दिल तोड़ने वाली खबर आई कि परेश रावल अब बाबू भैया के रोल में नहीं दिखेंगे। परेश रावल ने खुद इस बात की पुष्टि भी कर दी। इसके बाद विवाद और बढ़ा और फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस यानी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल पर 25 करोड़ रुपयों का मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि ये प्रोडक्शन हाउस अक्षय कुमार का है। अक्षय कुमार की लीगल टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी करके इसके बारे में बताया गया। अब फिल्म को लेकर एक और बड़ी बात पता चली है कि परेश रावल प्रोडक्शन हाउस से साइनिंग अमाउंट के तौर पर उन्होंने जितना पैसा लिया था वो सब का सब उन्होंने वापस कर दिया है, और वो भी ब्याज लगाकर। परेश रावल ने 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट 15% वार्षिक ब्याज लगाकर वापस कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने सीरीज से किनारा करने के लिए थोड़े से और पैसे बढ़ाकर भी दिए हैं। खबरों के मुताबिक परेश रावल को टर्म शीट के मुताबिक 11 लाख रुपए दिए गए थे। फिल्म में काम करने के लिए उन्हें करीब 15 करोड़ रुपए दिए जाने थे। इस टर्म शीट में यह भी बताया गया था कि बाकी का पैसा यानी 14 करोड़ 89 लाख रुपए फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद मिल जाएंगे। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने वाली थी और ये 2026 के आखिर में या फिर 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती थी। यानी परेश रावल को अपना बाकी का पैसा पाने के लिए करीब 2 सालों का इंतजार करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की, जिन्होंने बीते दिनों अपनी मेट गाला अपीयरेंस और अटायर के लिए काफी लाइमलाइट बटोरी थी। दिलजीत वैसे भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से वो चर्चा में हैं और अब खबर यह है कि दिलजीत ने अपनी मैनेजर सोनाली सिंह को काम से निकाल दिया है। सोनाली काफी लंबे समय से दिलजीत के साथ काम कर रही थी। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो सोनाली बहुत अरसे से दिलजीत को मैनेज कर रही थी, लेकिन अब वो दिलजीत के साथ नहीं है। जानकारी ये आ रही है कि सिंगर दिलजीत ने सोनाली को निकाल दिया है। खबरों की माने तो आखिरी बार सोनाली को अप्रैल के पहले हफ्ते में दिलजीत के साथ देखा गया था, जब वो लॉस एंजल्स में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ से मिले थे। इसके बाद से दोनों साथ काम नहीं कर रहे हैं। सोनाली सोशल मीडिया पर भी दिलजीत को फॉलो नहीं कर रही हैं। मई महीने में हुए मेट गाला में भी वो नहीं दिखी, जहां वो आमतौर पर पर्दे के पीछे की तस्वीरें और आधिकारिक तौर पर अपने हैंडल पर सभी पोस्ट किया करती थी। लेकिन मेट गाला के वक्त भी सोनाली ने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले 1 महीने से वो सोशल मीडिया पर सिर्फ आध्यात्मिक पोस्ट और अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई कहानियां ही पोस्ट कर रही हैं। खबरों के मुताबिक दिलजीत और सोनाली के बीच विवाद का कारण यह है कि उन्होंने कई तरीकों से दिलजीत को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, और यह मुद्दा तब उठा जब दिलजीत को इसके बारे में पता चला। इसके साथ ही दिलजीत को सोनाली के मिसमैनेजमेंट की भी जानकारी हुई, जिसके बाद संभव है कि उन्होंने यह फैसला लिया होगा। हालांकि जब पत्रकारों ने सोनाली सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या वो अब उनकी मैनेजर नहीं है, तो उन्होंने कहा वो मेरे परिवार की तरह हैं और हमेशा रहेंगे। फिलहाल दिलजीत ने किसी और को मैनेजर के तौर पर रख लिया है। रेप केस के आरोपी एक्टर एजाज खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज गंभीर शिकायत के बाद एजाज खान फरार हो गए हैं। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में उन्होंने पहले सेशन कोर्ट और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, लेकिन सेशन कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 जून को करेगा। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता महिला एक्ट्रेस ने एजाज खान पर आरोप लगाया है कि एजाज ने उन्हें शादी और रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में कास्ट करने का झांसा दिया था। महिला के मुताबिक शूटिंग के दौरान एजाज खान ने शादी का प्रस्ताव रखा और फिर
जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। पीड़िता का दावा है कि यह घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई गई। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के बाद पुलिस ने एजाज खान को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, लेकिन अब तक उनकी लोकेशन का कोई सुराग नहीं मिला है। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, जिससे तलाश में मुश्किलें आ रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब हर संभावित ठिकाने की जांच कर रही है। उल्लू ऐप पर स्ट्रीम होने वाले शो हाउस अरेस्ट के जरिए अश्लीलता फैलाने के आरोप में भी एजाज खान के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई है। शो के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें होस्ट एजाज खान कॉन्टेस्टेंट से अश्लील पोज देने और इंटीमेट पोजीशन के पोज देने का टास्क देते नजर आए थे। इन क्लिप के वायरल होने के बाद हंगामा मच गया और शो को बंद करने की मांग होने लगी। विवाद बढ़ता हुआ देखकर हाउस अरेस्ट के सभी एपिसोड्स प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए। बात करते हैं जंपिंग जूतेंद्र यानी जितेंद्र की। जितेंद्र बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन उनके बेटे तुषार कपूर इंडस्ट्री में आज भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुषार ने 2001 में मुझे कुछ कहना है ये फिल्म थी, इससे अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ये गोलमाल फ्रेंचाइजी, द डर्टी पिक्चर और शूट आउट एट वडाला जैसी हिट फिल्मों में भी दिखाई दिए, लेकिन तुषार बॉलीवुड में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू में तुषार कपूर ने अपने करियर के शुरुआती फेज की बात की और कहा कि उनके समय में नेपोटिज्म को लेकर बहस शुरू हो गई थी और लोगों ने स्टार किड होने की वजह से उन्हें नीचे खींचने की कोशिश भी बहुत की थी। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक कैंडिड चैट में तुषार कपूर से नेपोटिज्म के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा यह मेरे समय में भी शुरू हुआ था। उन्होंने आगे कहा, खासकर अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से हैं तो मीडिया के एक खास सेक्शन के लिए ग्लास हमेशा आधा खाली रहता है। आपको बहुत मोटी चमड़ी वाला होना पड़ता है, बहुत नीचा गिराने की कोशिश होती है, बहुत नेगेटिविटी होती है। तुषार ने आगे बताया कि मीडिया का एक खास वर्ग स्टार किड्स को निशाना बनाता है, अक्सर उनके रूप रंग पर टिप्पणी करता है, उन्हें नीचा दिखाता है। 24 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे तुषार कपूर अब खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उनमें तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने और अपने काम पर ध्यान देने की इच्छा शक्ति है। उन्होंने आगे कहा, मैं इंडस्ट्री में यह सोचकर नहीं आया था कि मुझे किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना है, लेकिन लगातार मुझे जज करने और मुझे रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन दर्शक बहुत सच्चे हैं, वो स्क्रीन पर जो देखते हैं उसके आधार पर आपको जज करते हैं। तुषार ने यह भी कहा कि यह सच नहीं है कि स्टार किड्स सिल्वर स्पून लेकर पैदा होते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि फिल्मी बैकग्राउंड वाले एक्टर्स को अपनी पहली फिल्म बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन फिर उन्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ता है। कैन फिल्म फेस्टिवल का आगाज 13 मई को हुआ था और अब 24 मई को इस इवेंट का आखिरी दिन है। हर बार की तरह इस बार भी दुनिया भर के फिल्मी सितारों ने रेड कार्पेट पर शिरकत की। हालांकि इस बार कैन फिल्म फेस्टिवल ने ड्रेस कोड को लेकर कुछ बदलाव किए थे। जैसे इस बार रेड कार्पेट पर न्यूड या लॉन्ग ट्रेंड ड्रेस पहनने पर बैन लगा था, लेकिन हमारे बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन वीरदास कहां इन नियमों को आसानी से मानने वाले थे। उन्होंने जमकर इन नए नियमों की खिल्ली उड़ा दी और वो भी अपने खास अंदाज में। वीरदास ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया जिसमें वो फ्रेंच रिवेरा में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक न्यूड कलर का एक बड़ा सा आउटफिट कैरी करा हुआ है। उनकी ये ड्रेस कैन के हर नियम को तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये फोटो असली नहीं है बल्कि एडिट की गई है। वीरदास ने एक बार फिर अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमर से सभी का ध्यान खींचा है, हालांकि वो खुद भी अब ट्रोल हो रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए वीरदास ने कैप्शन में लिखा, लार्ज वॉल्यूमिनस nude long train in your face. Hashtag Cannes Film Festival. You don't know what you are missing. ये पहली बार नहीं है जब वीरदास ने कैन की खिल्ली उड़ाई है। इससे पहले भी उनका एक पोस्ट वायरल हुआ था। अपने उस पोस्ट में वीरदास ने मजाकिया अंदाज में लिखा था, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अब मैं कैन फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा नहीं हूं। अब मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि नए रेड कार्पेट नियमों के चलते कॉमेडी कम्युनिटी की कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो रही है। वहीं उनके हालिया पोस्ट पर यूजर्स भी ढेर सारे मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मेरी बाइक का कवर। वहीं दूसरे ने लिखा, ये उस बकवास शो से बेहतर है जो हमने अभी देखा। तीसरे ने लिखा, मुंबई की बारिश के लिए ये बेस्ट है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त छाई हुई हैं। पसंद आ रही हूं तो इसे शेयर कीजिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें तो हम आपको आपके YouTube स्क्रॉल में जरूर दिख जाएं।